हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करने वाला है। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल सके। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिनके आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। लाइक नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जन औषधि दिवस वगैरह, इन सभी क्वेश्चंस के आप लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। आज का सेशन स्टार्ट करूं इससे पहले आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप राजस्थान के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने टारगेट के रूप में आप यहाँ पे आरपीएससी को चूज करेंगे, अपना लैंग्वेज चूज करेंगे और फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑनलाइन गुरु के रेफरल कोड को यूज करेंगे। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि 17 अप्रैल 2022 के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। आरएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सिलेबस पे बेस्ड है, और अगर आप रैंक होल्डर हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप आरएएस के लिए प्री कम मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 2023 के लिए, तो वो भी आपके सामने अवेलेबल है। ऐसे ही रेट लेवल 1 से रिलेटेड कोर्स और फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है। रीट लेवल 2 के अंदर जो साइंस एंड मैथमेटिक्स है, उसके लिए भी ये टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस अवेलेबल है। इसी के साथ साथ एक समापन बैच है जो रीट लेवल 2 के सोशल स्टडीज के ऊपर बेस्ड है, और उसी पे बेस्ड आपके लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। ऐसे ही आप अगर चाहें तो प्लस टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए होगा। इसी अकॉर्डिंग रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए भी आपके पास प्लस टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ऐसे ही आप रीट लेवल 2 के सोशल साइंस और कंप्यूटर के जो एग्जाम हैं, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ और भी वेरियस एग्जामिनेशन है, जिसकी प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोड को यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये तो करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स आपके सामने है कि अलेक्जेंडर विक जो हैं, वो वापस से सर्बिया के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। सर्बिया एक लैंड लॉक कंट्री है, जो कि साउदर्न पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर आता है। इसकी जो बॉर्डर है वो हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया इत्यादि देशों के साथ मिलती है। आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सर्बिया का जो कैपिटल है वो क्या है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है कि विक्टर ऑर्बन जो हैं, वो वापस से क्या हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं हंगरी के। और ऐसा इन्होंने चौथी बार किया है, तो फोर्थ टाइम ये प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए हंगरी के बारे में, तो ये सेंट्रल यूरोप का एक देश है, जो कि स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया वगैरह से बॉर्डर शेयर करता है। आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हंगरी की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला न्यूज आपके सामने आता है कि 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग माने, तो इनका ये कहना है कि भैया आप 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो आपका टारगेट था, उसे अचीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने आपको कुछ मेथड सजेस्ट किए हैं, और मेथड क्या सजेस्ट किया है कि आपको अराउंड 95% तक की क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी। किसमें कटौती करनी है, कोल के यूज पे, कोयले के इस्तेमाल पे आपको 95% तक की कटौती कर लेनी है 2050 तक। तब जाके आप अपना ग्लोबल 1.5 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकोगे।
अगली न्यूज आती है कि 2021-22 में जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट था इंडिया का वो बढ़ चुका है और एक रिकॉर्ड हाइट पे जा चुका है। ये 418 बिलियन का रहा है। हायर होने का जो रीजन था कि यहाँ पे हमने इंजीनियरिंग रिलेटेड गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा किया है। इसी में अगर इंपोर्ट की बात करें तो हमारा इंपोर्ट 610 बिलियन का रहा है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब अगर देखा जाए तो हमें व्यापार का घाटा है, जो कि आप इंपोर्ट करते हो $610 का और एक्सपोर्ट करते हो मात्र $418 का। तो जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो उसको हम लोग व्यापार घाटा या फिर लॉस के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ कि हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया है वो किन किन देशों को किया है, तो देखिए हमने यूएसए को, ठीक है, बांग्लादेश को हमने एक्सपोर्ट किया है, साथ ही साथ यूएई एंड सिंगापुर को सबसे ज़्यादा क्या किया है, सामानों का एक्सपोर्ट किया है। हाल ही में गणगौर फेस्टिवल जो था वो राजस्थान, इसी के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों के अंदर मनाया गया था। गणगौर फेस्टिवल जो होता है वो चैत्र महीने में होली के बाद आता है जो मंथ, उसमें 16 दिन के लिए रेगुलर बेसिस पे पूजा जाता है। 5 अप्रैल का दिन जो है वो नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में या फिर समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके वो मनाने के पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो समुद्र है उनसे होने वाला जो आयात और निर्यात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी इकोनॉमी को डेवलप करने में। ठीक है, तो इस साल का थीम क्या रखा था, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 इस साल का थीम रखा गया था। हालांकि 5 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1919 के अंदर एक शिप था जिसका नाम था SS लॉयल्टी। ठीक है, ये मुंबई से लंदन पहुंचा था व्यापार करने के लिए। स्किंदिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का ये जहाज था और उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड को सेलिब्रेट करने लगे हैं। हाल ही में HDFC के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि आप HDFC बैंक का HDFC में मर्ज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इनके पास ज़्यादा पैसे उपलब्ध होंगे ताकि ये लोग क्या कर सकेंगे, लोन उपलब्ध करवा सकेंगे। लेकिन सिर्फ ये निर्णय लेने से काम नहीं होगा, इनको लगभग 18 मंथ लगने वाले हैं इस डील को पूरा करने के लिए। इस डील को पूरा करने के लिए इन्हें RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी और नेशनल हाउसिंग बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये इन दोनों का मर्जर कर सकते हैं। आपसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो जारी किया गया जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स है ये कर्नाटका में आयोजित किए जाएंगे 24 अप्रैल 2022 से। ठीक है, और श्री क्रांतिवीर स्टेडियम के अंदर ये काम किया गया। हालांकि 24 अप्रैल से 3 मई तक ये इवेंट हो रहा है और इसे जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर मैनेज कर रहा है। यहाँ पे अनुराग ठाकुर जो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो भी उपलब्ध थे। हालांकि अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स है ये 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम, और उस टाइम पे कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, उड़ीसा के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ नए स्पोर्ट्स भी ऐड हुए हैं लाइक मलखंब, योगासना जैसे वेरियस स्पोर्ट्स को इसमें ऐड किया गया है। हाल ही में क्या हुआ, सूरत गुजरात के अंदर भारत का पहला क्या किया गया, रोड बनाया गया जो कि प्रोसेस्ड स्टील से बना है। यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर जो स्क्रैप बच जाता है उस कचरे से इस रोड को बनाया गया है। इस रोड को बनाने के लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR, नीति आयोग, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री,
आर्केलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी ने मिलकर इसे बनाया है। कहाँ पे? हजीरा के अंदर। ठीक है, हजीरा एक छोटा सा विलेज है, कहाँ? सूरत के अंदर। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला स्टील की जो सड़क है वो कहाँ बनी है? हजीरा, सूरत के अंदर, गुजरात में बनाई गई है। 2 अप्रैल के दिन हम लोग वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑटिज्म क्या है? एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका थीम क्या रखा गया था? इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। हाल ही में 20th एडिशन का बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? वरुणा, वो ऑर्गेनाइज किया गया। आपको याद रखना है किन किन कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इंडिया, फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया? तो अरेबियन सी के अंदर ऑर्गेनाइज किया। 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, 20वां एडिशन है। क्या नाम है? वरुणा है। किन से रिलेटेड है? नेवी से रिलेटेड है। किन किन कंट्री के बीच में है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो अरेबियन सी के अंदर आयोजित किया गया। दैट्स इनफ फॉर यू। अगला इंफॉर्मेशन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो आफ्सपा के कुछ रूल्स में छूट देने वाले हैं। इससे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के जिलों में राहत मिलेगी। आफ्सपा क्या है? तो इसे आर्म्ड फोर्सेस का स्पेशल पावर एक्ट कहा जाता है। ब्रिटिशर्स टाइम पे इसे स्टार्ट किया गया था। इसलिए किया गया था ताकि दंगे वगैरह जो हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। और जब आपको पुलिस फोर्सेस को, यानी कि मिलिट्री फोर्सेस को, जब ऐसा लगता है कि वहां पे कोई ऐसी घटना हो सकती है जिन पे तोड़फोड़, आगजनी या फिर ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, तो वो वहां पे इजीली उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड ये लॉ है जिसे हम लोग आफ्सपा के रूप में जानते हैं। 1 अप्रैल के दिन उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे उड़ीसा के फॉर्मेशन को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि उड़ीसा जो है वो पहले क्या कहा जाता था? उड़ीसा कहा जाता था। ठीक है, उड़ीसा से अब क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। तो याद रखेंगे, ये उड़ीसा का 113rd अमेंडमेंट एक्ट था, लोकसभा के अंदर पास हुआ था। ठीक है, जिसके बाद उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया था। उड़ीसा को अगर एंशियंट टाइम पे देखेंगे तो आपको पता होगा कलिंग के बारे में। ठीक है, कलिंग वॉर किसने जीता था? सम्राट अशोक ने जीता था अराउंड 260 बीसी के टाइम पीरियड पे। तो उस टाइम पीरियड से ही उड़ीसा जो है वो ओरिजिन में था। उस टाइम पे कलिंग के रूप में जाना जाता था, उसके बाद उड़ीसा, और फिर 2011 के बाद से उड़ीसा हो गया। हाल ही में यूनाइटेड नेशन के पॉपुलेशन फंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022। इन्होंने रिपोर्ट का टाइटल रखा था सीइंग द अनसीन और द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, यानी कि उपेक्षित संकट के रूप में इसको देखा है। यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई 2015 से लेकर 2019 तक के बीच में अनचाही जो प्रेगनेंसी है उसकी क्वांटिटी बढ़ी है, और इसके पीछे का जो रीजन था वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रासेप्शंस की कमी या लोगों में उसके अवेयरनेस की कमी को बताया गया है। हाल ही में लोकसभा ने पास किया है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल। इससे क्या हो जाएगा? दिल्ली के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, टोटल कितने? 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनको मिलाकर एक सिंगल एंटिटी बना दिया जाएगा, जिससे वो दिल्ली के क्षेत्र के अंदर आराम से सभी चीजों को मैनेज कर सकेंगे। हाल ही में एक न्यूज आई थी कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने अपना इलेक्ट्रिफिकेशन पूर्ण कर लिया है। अराउंड 741 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको इन्होंने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। कहां से कहां तक? तो रोहा महाराष्ट्र से लेकर थोकुर कर्नाटका के बीच का जो रीजन है वो अब इन्होंने इलेक्ट्रीफाइड कर लिया है। हालांकि इसके लिए 150 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो आप बचा लोगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? डीजल की को हम लोग यूज नहीं करेंगे, और जब आप डीजल के यूज को रोक दोगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूल इफिशिएंसी में 150 करोड़ रुपए आप खर्च बचा पाओगे। हालांकि आपको ये भी याद होना चाहिए कि दिसंबर 2023 तक इंडियन रेलवे का टारगेट है कि हमें 100%
इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ब्रॉड गेज नेटवर्क का। हाल ही में 5वां बिम्स्टेक समिट जो है वो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक समिट के टाइम पीरियड पे कुछ मेजर आउटकम क्या थे, इन्होंने अपना चार्टर साइन किया। इस चार्टर के थ्रू अगर बात करें तो इन्होंने अपने एक अलग से फ्लैग, एम्बलम और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लिस्ट करने की कोशिश की, और इसी में इंडिया ने 1 मिलियन का सपोर्ट देने का कहा कि भैया हम आपको 1 मिलियन का सपोर्ट देंगे ताकि आप अपने कामों को इजीली ऑपरेट कर सकें। इसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमी, हेल्दी पीपल। इसका थीम रखा गया था। आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है। ठीक है, बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है, आप नीचे कमेंट कीजिए। अब इसमें मेंबर कौन कौन से हैं वो नोट डाउन कीजिए। एक तो इंडिया है, ठीक है, एक श्रीलंका है यहाँ पे, एक आ जाता है बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद आ जाता है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आ जाता है म्यांमार, फिर आ जाता है भूटान, भूटान के बाद आ जाता है नेपाल। तो ये सारे क्या हैं, बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। अब आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है, वो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप RMS, RIMC, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या JNV के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन द ऑनलाइन गुरु को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और बैचेस से जुड़ने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।